नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। ठीक है, जब हम किसी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल में से सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, या किसी सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल में से सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हों, तो वहाँ पे जो रेशियो क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए अलग मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए अलग, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, एक कॉमन चीज थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझो, लिख लो सबसे पहला फर्स्ट नंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डेफिनेशन तो ओरली बता दूँ। देखिए, इफ N1 इज द, देखो सपोज दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। If N1 is the number of mole of solute, N2 is the number of mole of solvent, then the number of solution will be N1 plus N2. Okay? Then according to this, mole fraction of solute, mole fraction of solute is equal to number of mole of solute upon number of mole of solute plus number of mole of solvent. Mole fraction is generally represented by X. Accordingly, number of mole of solute is equal to the represented by N1, number of mole of solute N1, number of mole of solvent N2. तो ये क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बॉक्स जरूर लगा लेना, N1 प्लस N2 कंडीशन है, ये जरूर ध्यान देना कि N1 क्या है और N2 क्या है। इफ N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड N2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन number of mole of solution will be N1 plus N2. Okay. Second one, mole fraction of solvent. ये जो अपन x जो अपन डिनोट किए ना, ये किसके लिए था? मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गलती तो भाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ mole of solvent upon number of mole of solute plus number of mole of
सॉल्वेंट। छोटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड बाई N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N1 प्लस N2। ये क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको एक बार डिफाइन करें। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द number of mole of solute and number of mole of solvent is called as mole fraction of solute. The ratio of number of mole of solvent to that of number of mole of solute and number of mole of solvent is called as mole fraction of solvent। इसको एक साथ दूसरे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब the ratio of number of mole of solute to that of total number of mole of solution is called as mole fraction of solute. The ratio of number of mole of solvent to the total number of mole of solution is called as mole fraction of solvent. Next न्यूमेरिकल एक नोट लीजिए। Calculate the mole fraction of solute and solvent, mole fraction of solute and solvent in a solution having 4 gram NaOH sodium hydroxide in 90 gram of water। 90 gram of water। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो एक चीज समझना थोड़ा सा, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन अभी अपन पढ़ेंगे। जो फ्रैक्शन होता है ना, वो हमेशा बताता है रेशियो, टोटल में से कितना पार्ट एक इंडिविजुअल पार्ट प्रेजेंट होता है, वो उसका फ्रैक्शन बताता है। जब हम मोल के फॉर्म में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। जब हम मास के फॉर्म में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो मास फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको वेट दिया है और हम डायरेक्ट यहाँ पे मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, मोल के फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज N1 इज इक्वल टू, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना लिए हैं? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 40। सॉल्यूट तो अपना क्या है यहाँ पे NaOH है, कितना आ जाएगा? 1/10 इज इक्वल टू 0.1। 0.1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। कितना लिया अपन यहाँ पे? 90 ग्राम। तो वेट 90, मॉलिक्यूलर वेट 18, ये आ जाएगा 5। ओके, शॉर्ट में यहीं पे सीधा डायरेक्ट नोट कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? N1 प्लस
N2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कोई जरूरी कि डिटरमाइन करें, बार बार हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5.1। ओके, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहां तक में अपन ने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल जब डिटरमाइन हो जाते हैं, इसके बाद हम 1 बाई 1 मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका भी करना है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल पता चल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2। 0.1 अपॉन 5.1। इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व भी करके बताओ, आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको कितना आएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा अगले दिन, तो मैं एक बार सॉल्व भी करा दूँ। ये आएगा आपका नियरली 0.019 0.019। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 की वैल्यू कितनी थी, 5 अपॉन 5.1। ये आ जाएगा 0.981। एक बार सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में अगर कोई डिफिकल्टी आती, अगर सॉल्व